क्या है पीलीभीत में, क्या चल रहा है? बीजेपी और क्या। जय श्री राम, जय श्री राम। दुख से बोल रहे हैं, खुशी से बोल रहे हैं? क्योंकि आवाज धीमी थी और मुस्कुराहट तेज थी। जय श्री राम जी। इस बार भी बीजेपी सरकार। और क्यों? 400 नहीं, 450 पार। एक लोकसभा से बाकी 450 का हिसाब आप बता रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या 1.5+। हाँ? 1.5+। एक होता है या 0 होता है? 1.5 कैसे? 1.5 लाख प्लस का ना वोट। किसका? किसका? जितिन जी का। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का। क्यों? क्योंकि देश का विकास करना है। देश का विकास करना है, यहाँ का विकास नहीं करना। पूरा टोटल देश का विकास। यहाँ का विकास नहीं करना है? देश का ही विकास करना पूरा साथ में। सबका साथ सबका विकास है। नहीं तो वो विकास में चाहिए क्या? मुद्दा क्या होता है? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि विकास चाहिए। विकास में क्या चाहिए? उन्होंने कहा ना पानी चाहिए। मुद्दा क्या है? जी पानी तो पीलीभीत में बहुत है, पानी कमी नहीं है यहाँ पर। वो क्या झूठ बोल रहे हैं बगल में खड़े? पानी कमी कोई नहीं है यहाँ पर। 30 फीट पे 25 फीट पे पानी का वो पानी आ जाता है यहाँ पर। पानी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। वो क्यों बोले कि पाइपलाइन में जो पानी आता है वो गलत आ रहा है, गंदा आ रहा है? पाइपलाइन का मेरे ख्याल में तो वो वहाँ पर सही आता है, कोई दिक्कत नहीं। मनोरंजन कुंज में रहता हूँ, पानी कोई समस्या नहीं है वहाँ पर। देश तक की सोच रहे थे, वो अपने मोहल्ले तक आ गए, है ना? बहुत देर से। हाँ तो ये तो आवाज दे दीजिए ना साहब, आप लोग तो सियासत करते हैं, खूब आवाज दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से एक परिवर्तन की बात हो रही है पीलीभीत में, तो अभी इनका प्रधानमंत्री जी का दौरा लगा है, तो इससे पहले पीलीभीत में सफाई होने लगी। आज तक सफाई नहीं हुई। अभी योगी जी आए तो योगी जी के आने से पहले सफाई होने लगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो रातों रात गड्ढे पड़ जा रहे हैं सड़कों के। तो ये चीज हम तो चाह रहे हैं कि मोदी जी यहीं रहने लगे तो ज्यादा सफाई होने लगे। और रही बात स्वास्थ्य की, तो पूरे पीलीभीत में आप देख लीजिए, बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सिर्फ बिल्डिंगें बनाकर खड़ी कर दी गई हैं। वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। और अभी हाल ही में एक मलपुर गांव पड़ता है जंगल से लगा हुआ, वहां पर एक शेर के द्वारा एक बाघ मेरे को सुबह से टोका जा रहा है, बाघ बोली, शेर मत बोली। बाघ के द्वारा उसको घायल किया जाता है और इलाज के अभाव में वो यहाँ से बरेली उसको ले जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अगर उसको यहीं पर इलाज मिल जाता तो वो बच जाता। मैं आऊंगा उन तमाम मुद्दों पर जो दिन भर लोगों ने हमसे कहे, लेकिन आप सब आवाज दे दिया करिए, कई बार होता है इशारा नहीं देख पाते। जी, किसका काउंटर करना चाह रहे थे? ढेर सारे लोगों से बात। सबका एक ही बार में। अरे बाप, कहिए। इनके पास न नेता, न नीति, न नियति, न कार्यक्रम। निश्चित रूप से इन लोगों ने कहा कि बहुत समस्याएं हैं, तो विपक्ष का काम क्या है? मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, एक दौर था बहुत कम हमारे सांसद थे, तो भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सदन तक, यानी सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा तक अपनी बात उठाती रहती थी। बीते 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जितने भाई लोग खड़े हैं, कभी कोई किसी पार्टी में था, कोई दूसरी पार्टी में बदल के आ गया, इन्होंने एक भी कार्यक्रम, एक भी आंदोलन ऐसा पीलीभीत की इस धरती पर नहीं किया, परम पवित्र धरती पर, जिसमें पीलीभीत के लोग 150 इनके साथ जुड़ते। इन्हें लगता कभी जो किसी आंदोलन में जुड़े। भाई इस समय बता रहे हैं सांसद बनाने जा रहे हैं, इनका जिला कार्यालय है, उसमें 50-60 कुर्सी पड़ती हैं। विभिन्न कार्यक्रम बड़े बड़े राष्ट्रव्यापी, प्रदेश व्यापी, कुल मिला के उसी के अंदर संपन्न कर लेते हैं। एक बड़ी सी विज्ञप्ति लिखते हैं, लौट फेर उन्हीं लोगों की सोशल मीडिया फोटो पड़ी, इनका काम हो गया। इनके पास तो आप समझिए 3 अंकों में गिनने लायक कार्यकर्ता और आदमी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है बूथ स्तर तक है। हमने वोटर लिस्ट बांट दी है, पन्ना प्रूफ बना दिए हैं, वोटर लिस्ट में जितने कार्यकर्ता है उतने हमारे पन्ना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है, आपने बराबर कवरेज किया है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न यात्राओं के माध्यम से, ऐसा कोई गांव नहीं बचा, पीलीभीत की न्याय पंचायत नहीं बची जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री नहीं गए। दूसरी पार्टी की कुर्सियां कितनी हैं, जिले में कितने लोग पहुंच रहे हैं और कौन उम्मीदवार कहाँ है, कौन नेता कहाँ है, बड़ी जानकारी है आपको? नहीं, वो तो यथार्थ है, आप भी देख लीजिए, सपा का कार्यालय आप देख आइए। इससे ज्यादा लोग इन पे आप लोग के कार्यालय पर और आप लोग की नेतागिरी पर उसके आता हूँ। देखिए, अभी जिस तरह बताया गया कि हम लोगों ने किसी आंदोलन में भागीदारी नहीं दी। 2015 की बात है, यहाँ की एक मुख्य सड़क है मांदुटांडा सड़क, तो वहां पर उस समय भी यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। तो वो और एक तत्कालीन इसमें एक बाबा जी हैं जो यहाँ पर विधायक हैं, वो एक गांव में जाकर एक झूठ कहते हैं कि हमने उस सड़क को पास करा दिया। तो हमने उस सड़क को लेकर लगातार सारे प्रतिनिधि को हमने ज्ञापन दिए। जब ज्ञापन से बात नहीं बनी तो मैंने खुद उस सड़क पर 12 दिन मैंने धरना दिया और 4 दिन भूख हड़ताल की। उसके बाद वो सड़क जानकारी के लिए आप बता रहे हैं स्वीकृत हुई। 10 साल पहले की भाई साहब बता रहे हैं, 2014 में फिर देखिए, हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि इनके पास आप बोल ही लीजिए। जी सर भाई साहब जो कह रहे हैं मैंने आंदोलन करा, उसकी कार्य योजना आप चेक करा लीजिए, पहले चली गई थी, बस टेंडर उसके बाद में हुआ। कार्य योजना जानकारी करने के बाद उसका आप आंदोलन करोगे? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप तथ्य आप दे दीजिए।
अब मेरी जानकारी, हाँ अरे साहब देखिए, जिस रोड की बात हो रही है वो रोड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बोर्ड में था, आरएस में था, लेकिन जब धरना हुआ, धरना के दौरान उस रोड को पीडब्ल्यूडी में चेंज किया गया, उसके बाद उसकी कार्य योजना बनाई गई। आपको नहीं मालूम इस पर? नहीं, आपको थोड़ी जानकारी नहीं। दूसरी बात मैं ये कह दूं, हमारे साथी ये कह रहे हैं, तो मैं इससे साथी विपक्षी साथी हमारे जिले के हैं, तो हमारे साथी भी हो, विपक्षी भी हैं, हमारा काम इनसे पड़ेगा, इनका काम वो जो इन्होंने कहा और जो आपने भी कहा, जनता ये बड़ा पूछती है कि आज जो यहाँ रहता है उसका नंबर किस पार्टी के नाम से सेव कर ले, कल को दूसरा तो नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में लोकसभा का चुनाव लड़े, मेनका जी यहाँ लड़ी, सांसद बड़ू गांधी जी लड़े। ये कह रहे हैं कि इनकी ऑफिस में इतनी कुर्सियां रहती हैं, इनको प्रधानमंत्री जी को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? सैकड़ों करोड़ रुपया खत्म किया जा रहा है आज की डेट में, रैलियां की जा रही, रैली में सैकड़ों करोड़ रुपया बहाया जाएगा। जब आपकी सीट इतनी ज्यादा आसान थी तो यहाँ पर सैकड़ों अरबों रुपया खत्म किस लिए किया जा रहा है? ले लेते हैं जवाब। मैं आप पर भी आता हूँ, जो लोग नहीं बोले पहले मैं उन पर चले जाता हूँ। और जैसे ही ये रैली का जिक्र आया तो तालियां भी खूब आई और आप लोगों की तरफ से इशारे भी खूब आए कि बोलना। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है, व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि हम लोग भाजपा के संगठन के पक्षधर हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सकारात्मक विपक्षी भूमिका ही निभाते हैं। जितना शायद सम्मिलित तौर पर राजनीतिक पार्टियों ने विरोध नहीं किया होगा, उससे ज्यादा हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार का पुतला फूंका 24 दिसंबर को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के दिया। और शायद आप चौंक जाएंगे इस बात पे कि भाजपा कार्यशैली क्या है। तुरंत एक्शन हुआ, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को जांच दी गई और तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय का ट्रांसफर हुआ। क्या किसी दूसरी पार्टी से अपेक्षा कर सकते हैं हम? क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? विकास के मुद्दों पे सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाते हैं हम। हमने यहाँ पर ये कहा कि पुराने बाजारों के सौंदर्यीकरण की योजना लाई जाए। हमने ये कहा यहाँ पे जो भी सांसद उसको पत्र लिख के माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा। हर तरीके से मीडिया को हम कोऑर्डिनेट करते हैं। आपको पॉइंट अच्छा मिल गया है, मैं माइक लेकर आ जाता हूँ, उस पर बोलिएगा। पहले आप वो जवाब दे दीजिए रैली वाले। देखिए, शायद देखो मैं कहता हूँ, एक तो हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमें बड़ा जागरूक रहना चाहिए। पहला तुम्हारा मानना नहीं भी रहे, जागरूक रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा रहना चाहिए, होमवर्क करके आना चाहिए। बिल्कुल घर से होमवर्क किसी का इनका है नहीं। इनसे आप ये पूछो, नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, एक भी दिन अवकाश लिया क्या? कभी छुट्टी पे गए? वो तो हर बार दौरा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो रोज ही कहीं सोते तो है नहीं, उन्हें तो दौरे करने ही है। तो पीलीभीत में भी उनकी चुनावी सभा लगी है और जनता चाहती है उनकी चुनावी सभा देखना ग्राउंड भर जाएगा। देश के प्रधानमंत्री कम है, देश के प्रचार मंत्री ज्यादा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा जी। जवाब मैं आनंद मिश्रा, महामंत्री बार एसोसिएशन। आपको ये भी बताना चाहूंगा, हम लोगों को बड़ा गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहा है। उससे देखिए, हर चीज के दो पहलू हैं, सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक पहलू भी है। आप लोगों का विपक्ष है तो आपका काम है हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को अप्लाई करना। कभी आपने पॉजिटिव एनर्जी इस बात पे नहीं लगाई। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और संभवतः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे भी 100%। हम लोग कॉन्फिडेंट हैं इस बात पे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।